हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंट्रोलर के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर, कि हम जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर डिजाइन करने वाले हैं उसके ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से सभी ब्लॉक्स को इंटरफेस किया जाता है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर होते हैं या फिर कंट्रोलर होते हैं उसमें पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस यूज होती है, जैसे कि थायरिस्टर, एससीआर, जीटीओ, मॉसफेट और पावर बीजेटी और आईजीबीटीज एक्सेट्रा। ओके, और ये सभी पावर सेमीकंडक्टर जो स्विच है वो मेन पावर को लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार पावर को कन्वर्ट या फिर कंट्रोल करके अप्लाई करती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई पावर सोर्स है जो कि एसी या फिर डीसी हो सकता है, एसी या फिर डीसी, और सिंगल फेज और थ्री फेज भी हो सकता है। और फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे मेरे पास एक लोड है, फॉर एग्जांपल कोई एक टाइप की मोटर है, इंडक्शन मोटर हो सकती है या फिर बीएलडीसी मोटर, डीसी मोटर हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे पास पावर सप्लाई है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ कि मेरे पास सिंगल फेज का एसी पावर है। ओके, और मेरे पास यहाँ पे कोई एक डीसी मोटर है। तो आपको पता चल गया होगा कि इस एसी पावर सोर्स से हम इस डीसी लोड को डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर और कन्वर्टर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो पावर है, मेन पावर, वो हम अप्लाई करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर, और यहाँ पे कोई भी हो सकता है कन्वर्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये मेन पावर सप्लाई है, इसको पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर और कन्वर्टर को अप्लाई करेंगे, जो लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो मेन पावर है उसे कन्वर्ट करके लोड को अप्लाई करेगा, जिससे लोड ड्राइव हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास सिंगल फेज हो सकता है या फिर थ्री फेज हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास जो एसी पावर था उसको इस पावर कन्वर्टर ने लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार डीसी में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है। ओके, यहाँ पे डीसी पावर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डीसी पावर है और हमारे पास यहाँ पे एसी लोड है। ओके, फॉर एग्जांपल एसी की जगह अभी डीसी मेन पावर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैटरीज है। ओके, या फिर आपके पास सोलर पैनल्स है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको पावर मिलेगा वो डीसी टाइप का पावर मिलेगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास इंडक्शन मोटर है। ओके, तो इंडक्शन मोटर को चाहिए एसी पावर सप्लाई। ओके, ये आपको पता है। तो क्या होगा कि डीसी से हम इस इंडक्शन मोटर को ड्राइव नहीं करवा सकते, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक ऐसा पावर कन्वर्टर जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सके। आप जानते हैं जो कन्वर्टर है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसे हम इन्वर्टर बोलते हैं, और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से जो ये पावर कन्वर्टर्स होते हैं वो एक टाइप का एसी पावर और डीसी पावर होता है, उसे अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एसी पावर है। ओके, और हमें चाहिए यहाँ पे वेरिएबल एसी, तो यहाँ पे जो हमारा पावर कन्वर्टर यूज होगा वो वोल्टेज को कंट्रोल करना चाहिए, इस एसी पावर को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करना चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये जो पावर कंट्रोलर है वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो भी लोड है उसको सेंस करना पड़ता है, उसका एक फीडबैक लेना पड़ता है, जो इस पावर कंट्रोलर को बताता है कि जितना पावर रिक्वायर है उतना ही पावर लोड को अप्लाई करे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए यहाँ पे यूज होता है एक सेंसिंग एंड फीडबैक सर्किट। इस सर्किट का काम क्या है, जो भी लोड यहाँ पे वर्क कर रहा है, ड्राइव हो रहा है, उसको जितनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मोटर है। ओके, तो मोटर की जो स्पीड है और मोटर जो जितना भी करंट यूज कर रही है, तो इस करंट को और स्पीड को सेंस करना, और इस फीडबैक सर्किट के थ्रू यहाँ पे जो ये जो पावर कन्वर्टर है इसका जो कंट्रोल कार्ड है, जिसे हम कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट है इस कंट्रोल यूनिट को बताएगा कि यहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो कोई सिग्नल जनरेट करे। और ये जो कंट्रोल यूनिट है इस
कंट्रोल यूनिट को पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर या फिर कंट्रोलर को बताना है कि यहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट कम है, यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है इसके अनुसार लोड को पावर अप्लाई करे। ओके, तो ये जो कंट्रोलर है इसको आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोड है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके लिए ये जो कंट्रोल यूनिट है इसको एक रेफरेंस सिग्नल दिया जाता है जिसे हम बोल सकते हैं रेफरेंस सेटिंग, रेफरेंस सेटिंग्स और वी कैन से कमांड। ये जो रेफरेंस सेटिंग है यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंडक्शन मोटर है जिसमें आपको 100 आरपीएम सेट करने हैं। ओके, तो 100 आरपीएम के अनुसार आपको यहाँ पे रेफरेंस सेटिंग कमांड्स में आपको एक वैल्यू देनी है कि यहाँ पे मुझे चाहिए 100 आरपीएम। ओके, तो 100 आरपीएम के अनुसार यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है वो एक सिग्नल जनरेट करेगा और ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर है इसमें लगी जो भी कंट्रोल सर्किट है इसको ये सिग्नल देगा कि हमें यहाँ पे 100 आरपीएम पे स्पीड चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो पावर कंट्रोलर है ये जो यहाँ पे इंडक्शन मोटर लगी है इस इंडक्शन मोटर को बताएगा कि ये इतनी स्पीड पे रोटेट होना है। तो जो भी पावर की रिक्वायरमेंट है वो ये पावर कंट्रोलर है वो पावर लोड को अप्लाई करेगा। लोड में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो इंडक्शन मोटर है उस पे लोडिंग बढ़ जाती है तो क्या होगा, ये जो आपका 100 आरपीएम का जो फिक्स स्पीड था वो भी रिड्यूस होगा क्योंकि इस पे लोडिंग बढ़ गई है। ओके, तो लोडिंग बढ़ जाने की वजह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया है 90 आरपीएम, 10 आरपीएम का एरर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सेंसिंग एंड फीडबैक सर्किट है उसमें फॉर एग्जांपल टेकोमीटर लगा है तो टेकोमीटर क्या करेगा, इसकी स्पीड मेजर करेगा। हमें चाहिए थी डिजायर स्पीड 100 आरपीएम की, लेकिन ड्यू टू लोडिंग यहाँ पे हो गई है 90 आरपीएम। तो ये जो सेंसिंग एंड फीडबैक सर्किट है वो यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे 10% की एरर आ रही है। ओके, जो तो ये जो 10% एरर है ये कंट्रोल यूनिट को बताई जाएगी कि यहाँ पे अभी हो गई है 90 आरपीएम। ओके, हमारी रेफरेंस और जो डिजायर स्पीड है वो है 100 आरपीएम की, तो 100 आरपीएम माइनस 90 आरपीएम यानी कि यहाँ पे 10 आरपीएम की एरर आ रही है। तो ये जो 10 आरपीएम एरर आ रही है ये कंट्रोल यूनिट बताएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर या कंट्रोलर को कि यहाँ पे 10 आरपीएम के एरर आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर क्या करेगा, पावर को इंक्रीज करेगा, जिससे ये जो लोड है आपकी इंडक्शन मोटर है इसकी स्पीड फिर से इंक्रीज होगी और कब कहाँ तक इंक्रीज होगी, 100 आरपीएम तक इंक्रीज होगी। तो इस तरह से ये जो पूरा ब्लॉक डायग्राम है इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर काम करते हैं। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेन एक ब्लॉक होता है वो होता है पावर सोर्स का। यहाँ पे एसी पावर या डीसी पावर हो सकता है, सिंगल फेज या 3 फेज हो सकता है। यहाँ पे आप बैटरी लगा सकते हो या फिर जनरेटर लगा सकते हो या फिर मेन एसी पावर सप्लाई जो आता है वो लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे एक लोड होता है जहाँ पे आप एसी या डीसी कोई भी लोड अटैच कर सकते हो या फिर यूनिवर्सल मोटर भी अटैच कर सकते हो। तो लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार ये जो पावर सोर्स है उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर होता है या फिर कंट्रोलर होता है जो लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे लोड में पावर अप्लाई करता है। ओके, तो ये एक ओपन लूप सिस्टम हो गई, इसे हम ओपन लूप सिस्टम बोलेंगे। ओके, इसे क्लोज लूप में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक सेंसिंग एंड फीडबैक सर्किट को लगा दिया है जो कि लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार सेंस करेगा। ओके, तो लोड में जो भी पैरामीटर चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवर करंट हो रहा है। ओके, तो करंट मेजरमेंट यहाँ पे फीडबैक सर्किट में एलिमेंट लगे हैं जो कि कंट्रोल यूनिट को बताएंगे कि यहाँ पे अभी स्पीड है वो सॉरी यहाँ पे जो करंट की लिमिट हमने सेट की थी उससे ज्यादा करंट यूज हो रहा है। तो जो रेफरेंस करंट है इस रेफरेंस करंट के थ्रू कंट्रोल यूनिट को पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी एरर जनरेट हो रही है। ओके, और एरर के बेस्ड ऑन एरर यहाँ पे आपका जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है या फिर कंट्रोलर है इसका पावर कंट्रोल करके लोड को फिर से अप्लाई किया जाएगा जिससे इसकी एरर है और रिमूव की जाती है। ओके, तो इस तरह से ये जो आपका ओपन लूप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर था इसे क्लोज लूप में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड रेफरेंस सेटिंग और कमांड्स। ओके, तो इस तरह से ये जो आपका पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है वो वर्क करता है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग बहुत सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर है वो है एसी टू डीसी कन्वर्टर। ओके, इसे हम कन्वर्टर बोलेंगे क्योंकि ये एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है।
ओके, इसी वजह से इसे हम AC टू DC कन्वर्टर बोलेंगे। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारा कन्वर्टर है इसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं AC टू DC पावर कन्वर्टर। तो AC टू DC पावर कन्वर्टर, ये जो पावर कन्वर्टर हमारा है इसमें हम अप्लाई क्या करेंगे, AC पावर। ओके, AC पावर सोर्स। तो ये क्या करेगा, इस AC पावर सोर्स के जो AC पावर है इसको DC में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मिल सकता है आपको फिक्स DC या फिर वेरिएबल DC। यहाँ पे जो आपका AC पावर है वो आपका सिंगल फेज या फिर 3 फेज हो सकता है। ओके, सिंगल फेज और 3 फेज। तो जो भी आपका AC पावर है बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे AC टू DC पावर कन्वर्टर यूज होता है। अगर सिंगल फेज का है तो यहाँ पे आपका सिंगल फेज AC टू DC का पावर कन्वर्टर यूज होगा, या फिर 3 फेज है तो यहाँ पे आपका 3 फेज का पावर कन्वर्टर यूज होगा। ओके, लेकिन आपको दोनों केस में यहाँ पे क्या मिलेगा, DC पावर मिलेगा। ओके, अगर लो पावर की रिक्वायरमेंट है तो सिंगल फेज का यूज होता है, और हाई पावर की रिक्वायरमेंट है तो 3 फेज का यूज होता है। ओके, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इसके अनुसार यहाँ पे आप सिंगल फेज या फिर 3 फेज का AC पावर कन्वर्टर यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो आपका पावर कन्वर्टर है वो यूज कहाँ होता है। ओके, तो जब आपका लोड है वो DC टाइप का है, लोड आपका DC है, फॉर एग्जांपल आपको DC ड्राइव चाहिए। ओके, कोई मोटर की स्पीड आपको कंट्रोल करनी है तो आपको DC पावर की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो जब लोड DC है तब आपका AC टू DC कन्वर्टर यूज होता है। फॉर एग्जांपल मुझे UPS डिजाइन करना है, कल हमने डिस्कस किया था कि UPS क्या होता है। UPS यानी कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसकी डिजाइन हम ये वीडियो लेक्चर सीरीज के लास्ट में देखेंगे कि इस तरह से इस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यानी कि यूपीएस की डिजाइन होती है। ओके, तो यूपीएस में भी AC टू DC कन्वर्टर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमें DC ट्रांसमिशन चाहिए तो HVDC होता है, इस HVDC ट्रांसमिशन में भी AC टू DC कन्वर्टर का इस्तेमाल होता है। तो ये जो आपका कन्वर्टर है इसमें आपको अप्लाई करना है सिंगल फेज या फिर 3 फेज पावर सप्लाई, और ये जो कन्वर्टर है वो इस AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये फर्स्ट कन्वर्टर हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और कन्वर्टर है जिसका नाम है DC टू AC कन्वर्टर, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, DC टू AC कन्वर्टर, जिसे आप बोलते हो इन्वर्टर। ओके, तो ये जो आपका DC टू AC कन्वर्टर है इसमें हम अप्लाई करेंगे DC पावर। ओके, तो DC पावर कहाँ से आपको मिल सकता है, बैटरी में से मिल सकता है। ओके, या फिर आप रेक्टिफाई कर सकते हो, जो फर्स्ट कन्वर्टर था वो फर्स्ट कन्वर्टर क्या करता था, AC पावर को DC में कन्वर्ट करता था। ओके, तो उसमें फिक्स DC पावर मिलता था। ओके, तो ये जो आपका सेकंड कन्वर्टर है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा AC पावर। ओके, तो ये जो कन्वर्टर है इस कन्वर्टर में जो लगी पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस है वो इस DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करती है। तो आपको पता है कि DC में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लेकिन AC में फ्रीक्वेंसी भी होती है और एम्पलीट्यूड भी होता है। तो यहाँ पे जो आपको AC पावर मिलेगा उसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल एम्पलीट्यूड मिलता है, वेरिएबल एम्पलीट्यूड मिलता है। ओके, अगर आपको यहाँ पे फिक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप फिक्स फ्रीक्वेंसी DC टू AC कन्वर्टर में सेट कर सकते हो, और अगर आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको यहाँ पे जो AC पावर मिलता है उसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ जो होम अप्लायंसेस के लिए यूज होते हैं उस इन्वर्टर में आपको 50 हर्ट्ज फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलती है, लेकिन जो भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं उस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में 40 किलो हर्ट्ज, और बेस्ड ऑन लोड की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको AC पावर मिलता है जिसमें 40 किलोहर्ट्ज या फिर 20 किलोहर्ट्ज या फिर 10 किलोहर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर में आपको देखने को मिलती है। तो ये जो आपका इन्वर्टर है वो यूज कहाँ पे होता है, तो कि यूज होता है फिर से यूपीएस में। यूपीएस में अभी हमने देखा कि यूपीएस में AC टू DC कन्वर्टर यूज होता है, इसी के साथ DC टू AC कन्वर्टर भी यूज होता है। तो यूपीएस किस तरह से वर्क करता है इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा मेन AC पावर सप्लाई होता है उस मेन AC पावर को हम AC टू DC कन्वर्टर में अप्लाई करते हैं, तो AC टू DC पावर कन्वर्टर आ जाएगा, पावर कन्वर्टर। ये जो पावर कन्वर्टर है ये DC एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, जिसे हम DC पावर बोलते हैं। तो ये जो DC पावर है इससे हमारी बैटरी चार्ज होती है, तो यहाँ आ जाएगी बैटरीज।
और ये जो डीसी पावर है जब बैटरी को चार्ज कर लेगा तब ये डीसी टू एसी पावर कन्वर्टर को अप्लाई करता है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास बैटरीज है इस बैटरी में पावर चार्ज हो जाता है तो ये डीसी पावर है वो डायरेक्टली डीसी टू एसी पावर कन्वर्टर को अप्लाई करता है और यहाँ पे आपको फिर से मिलता है एसी पावर। तो आपको पता है कि जो यूपीएस है वो स्टैंड बाय पावर सप्लाई है। ओके, जब भी लाइट का फ्लक्चुएशन होता है या फिर एसी पावर जो आपका मेन एसी पावर है वो कट हो जाता है तो क्या होगा, ये जो बैटरीज है इस बैटरी में जो भी पावर डीसी पावर स्टोर हुआ है वो डीसी पावर इस डीसी टू एसी कन्वर्टर से फिर से एसी में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये दोनों पावर कन्वर्टर जो भी है इसकी मदद से यूपीएस काम करता है, जिसमें एक होता है एसी टू डीसी और दूसरा होता है डीसी टू एसी। ओके, फॉर एग्जांपल मेन पावर सप्लाई कट हो गया है तो यहाँ पे आपको डीसी पावर मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बैटरी में स्टोर एनर्जी है डीसी पावर है, इसके थ्रू यहाँ पे डीसी टू एसी पावर कन्वर्टर वर्क करता है और यहाँ पे आपको एसी पावर कंटिन्यूअस मिलता रहता है। तो इस तरह से ये जो यूपीएस है इसमें आपका डीसी टू एसी पावर कन्वर्टर भी यूज होता है और एसी टू डीसी पावर कन्वर्टर भी यूज होता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक इंडक्शन मोटर है, ओके, तो इंडक्शन पावर को ड्राइव करवाने के लिए भी आपका डीसी टू एसी कन्वर्टर यूज होता है। ओके, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होता है और इस इंडक्शन मोटर को ड्राइव करवाने के लिए हम इस तरह के इन्वर्टर और डीसी टू एसी कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा था सेकंड कन्वर्टर। इसी तरीके से हमारे पास एक और कन्वर्टर है जिसे हम बोलते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसे हम चॉपर भी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन दैट इज डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर जिसे हम चॉपर भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो चॉपर है वो चॉपर किस तरह से वर्क करता है, इसमें हम अप्लाई करते हैं डीसी पावर यानी कि फिक्स डीसी पावर। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है जिसमें हम अप्लाई करेंगे डीसी पावर यानी कि फिक्स डीसी पावर। तो फिक्स डीसी पावर हमें कहां से मिल सकता है, फिक्स डीसी पावर सप्लाई हमें मिल सकता है बैटरीज में से, बैटरीज, और बैटरी के अलावा हमें कहां से मिल सकता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फिक्स रेक्टिफायर यूज कर लिया है और अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज कर लिया है। तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा लेकिन फिक्स्ड एसी मिलेगा। ओके, तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। ओके, आपको पता है फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर जब आप डायोड से डिजाइन करते हो तो ये अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, इसमें डीसी आउटपुट है वो वेरिएबल नहीं होता है, फिक्स होता है। ओके, तो जो आपका फिक्स डीसी पावर है इसको अगर आपको वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना है, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करना है, तो वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्टर यूज होता है इसे हम बोलते हैं चॉपर और डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अगर आपको यहाँ पे फिक्स्ड डीसी दिया गया है, फॉर एग्जांपल 24 वोल्ट दिया गया है और आपको यहाँ पे फिक्स 12 वोल्ट चाहिए, तो भी आप इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों आउटपुट मिल सकते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल डीसी पावर। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो इसका इस्तेमाल होता है डीसी मोटर को ड्राइव करवाने के लिए। तो डीसी लोड जो होता है उसको ड्राइव करवाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डीसी टू डीसी कन्वर्टर की और वो है एसएमपीएस, जिसकी डिजाइन भी हम जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज है इसके लास्ट में देखेंगे कि किस तरह से एसएमपीएस डिजाइन होते हैं। आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई की डिजाइन है वो डीसी डीसी कन्वर्टर से बनती है जिसे हम चॉपर भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा था वो थर्ड कन्वर्टर था जो डीसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन पावर कन्वर्टर दैट इज एसी टू एसी कन्वर्टर। आपके पास एसी पावर है और आपको एसी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो एसी टू एसी कन्वर्टर। तो ये जो एसी टू एसी कन्वर्टर है इसे हम साइक्लो कन्वर्टर बोलते हैं, साइक्लो कन्वर्टर। ओके, तो ये जो साइक्लो कन्वर्टर है ये साइक्लो कन्वर्टर यूज कहाँ पे होता है, ये साइक्लो कन्वर्टर यूज होता है एसी ट्रैक्शन ड्राइव्स में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि एसी टू एसी कन्वर्टर क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास सिंगल फेज या फिर 3 फेज मेन एसी पावर सप्लाई है। ओके,
तो मेन एसी पावर सप्लाई जो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलता है वो फिक्स्ड एसी होता है जिसमें फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, और एसी ट्रैक्शन ड्राइव में आपको चाहिए वेरिएबल। ओके, तो इसके लिए जो यूज होता है इसे हम बोलते हैं एसी टू एसी कन्वर्टर, जो कि फिक्स एसी पावर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इसके अनुसार आप इस एसी टू एसी कन्वर्टर से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या फिर वेरिएबल वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा एसी पावर ही, या यहाँ पे आपने अप्लाई किया है एसी पावर, आपको मिलेगा एसी पावर विथ वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो पावर कन्वर्टर है इसकी एप्लीकेशन है एसी ट्रैक्शन ड्राइव, ट्रैक्शन ड्राइव। ओके, तो इसके बारे में आपको एक सब्जेक्ट आता है जिसके बारे में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पता चलेगा कि ये जो एसी ट्रैक्शन ड्राइव है वो क्या होता है। ओके, तो ये जो पावर कन्वर्टर है वो फिक्स्ड एसी पावर को वेरिएबल एसी पावर में कन्वर्ट करता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेन एसी पावर में फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर में एक ही ऐसा पावर कन्वर्टर है जो एसी पावर की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है उसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ वन पावर कन्वर्टर। एंड द लास्ट वन पावर कन्वर्टर दैट इज एसी वोल्टेज रेगुलेटर और एसी वोल्टेज कंट्रोलर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ओके, तो ये जो आपका एसी वोल्टेज कंट्रोलर है वो फिर से एसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे फिक्स्ड एसी पावर है। ओके, तो ये जो फिक्स्ड एसी पावर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल फेज है या फिर 3 फेज है, इसे अगर आपको रेगुलेट करना है, ओके, जैसे कि हमारे फैन में होता है एक रेगुलेटर लगा होता है जो कि 230 वोल्ट जो हम अप्लाई करते हैं इस 230 वोल्ट को अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करता है। ओके, यानी कि वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए जो यूज होता है वो होता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ये जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है ये एक तरह का एसी टू एसी कन्वर्टर है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरिएबल एसी वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो फिक्स फ्रीक्वेंसी है, इनपुट में फिक्स फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट में भी फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ओके, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी, सिर्फ वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने 230 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पे 60 वोल्ट चाहिए तो 60 वोल्ट, 90 वोल्ट चाहिए तो 90 वोल्ट, 120 वोल्ट चाहिए, 150 वोल्ट चाहिए या फिर 200 वोल्ट चाहिए। तो आप इस तरह से इस फिक्स्ड एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो विथ फिक्स फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। जबकि हमने एसी एसी कन्वर्टर हमने डिस्कस किया था, साइक्लो कन्वर्टर डिस्कस किया था, तो उसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी थी। ओके, आप फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करना चाहो तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन एसी वोल्टेज कंट्रोलर में इस तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सिर्फ जो आपका 230 वोल्ट या फिर फॉर एग्जांपल 3 फेज एसी पावर है उसको आप वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसे आप कहाँ यूज कर सकते हो? तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर को आप फैन में यूज कर सकते हो टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पंप है तो इस पंप में यूज कर सकते हो। तो ये जो आपके पावर कन्वर्टर्स है वो इस तरह से बहुत ही जगह पे यूज होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है। इसके थ्रू आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत सारे बना सकते हो या फिर होम अप्लायंसेस में भी इसके बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। ओके, तो ये थे हमारे बेसिक टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली जो हमारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि पावर डायोड होता है या फिर पावर बीजेटी होता है जिसे आप ट्रांजिस्टर बोलते हो, या फिर मॉसफेट होता है, या फिर आईजीबीटी होता है, या फिर एससीआर होता है। ओके, इन सब का बेसिक कंस्ट्रक्शन के कैसा रहता है, किस तरह से इसके ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगती हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।